नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोलफुल स्टोरीज पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां आप प्रेरणा, साहस और आत्मविश्वास की अनमोल कहानियां सुनेंगे। हमारे साथ जुड़कर हर कहानी से आप सीखेंगे कि जिंदगी की हर चुनौती को कैसे स्वीकार किया जाए और हर मुश्किल को कैसे पार किया जाए। हर कहानी में एक सबक छुपा है, हर संघर्ष में जीत का रास्ता। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा तय करते हुए एक सुंदर गांव पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन वहीं रुकने का निश्चय किया। गांव में यह समाचार तेजी से फैल गया कि तथागत बुद्ध गांव में आए हैं। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मेरा बेटा कुछ भी काम नहीं करता। वह अपनी गरीबी और कठिनाइयों के लिए दिन रात ईश्वर को कोसता रहता है। जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं तो मुझसे बहस करता है और घर का माहौल खराब कर देता है। मैं जानता हूं कि वह अपना ही नुकसान कर रहा है, लेकिन मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं, यह समझ नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अपने बेटे को मेरे पास ले आओ। मैं उसे उसकी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता। वह आपसे भी बहस कर सकता है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो। बस उसे कहो कि मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। वह खुद चलकर आएगा। बुजुर्ग ने गांव के कुछ लोगों की मदद से बेटे को बुलाने की कोशिश की। लड़का अपने कमरे में सो रहा था और आने से इनकार कर रहा था। वह बार बार कहता, सारे साधु नकली और पाखंडी हैं। मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि बुद्ध उसकी हर समस्या का हल निकाल देंगे, तो वह तैयार हो गया। जब लड़का बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने गुस्से में कहा, किस बात के लिए आपने मुझे बुलाया? अगर आप यह चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं तो ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर ने मुझे बेकार शरीर के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर आप मेरी धन की समस्या हल कर सकते हैं तो बोलिए, वरना यहां से चले जाइए। बुद्ध उसकी बातें सुनकर शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ईश्वर की बात नहीं करता, लेकिन यह समझ लो कि सुख दुख का कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। लड़का बुद्ध की बातों से नाराज हो गया और बोला, मुझे आपके भाषण सुनने में कोई रुचि नहीं है। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो करें, वरना चले जाइए। बुद्ध ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं एक राजा को जानता हूं। वह तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता है, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। लड़के ने पूछा, मैं राजा को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र जन्म से नेत्रहीन है। अगर उसे किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तो वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा। इससे तुम अमीर बन जाओगे। लड़का डरकर बोला, जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा, चाहे जितना भी धन मिले। बुद्ध ने कहा, ठीक है, केवल एक आंख दे दो। इसके बदले भी तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। लड़का चिल्लाया, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का केवल एक हिस्सा हैं, लेकिन तुम उन्हें अनमोल मानते हो। फिर तुम्हारा पूरा शरीर बेकार कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी आंखें इतनी अनमोल हैं, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ताकत कितनी कीमती होगी। सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। तुम इसे पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसी कारण मैं इतना कड़वा और नकारात्मक हो गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे मित्र, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही विवेक और स्वतंत्रता है कि वह सही और गलत में फर्क कर सके। अपनी काबिलियत और ताकत को पहचानो। किसी को कोसने के बजाय मेहनत करो। जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर ही है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। जब तुम अपने शब्दों, इंद्रियों और मन को प्रशिक्षित करोगे तो तुम्हें हर सफलता प्राप्त होगी।
लड़के ने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने मेहनत करनी शुरू की और कुछ ही समय में वह एक नया और सकारात्मक इंसान बन गया। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।